अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किम्स कॉलेज। आंखों में ख्वाब था MBBS करने का। फाइनली काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि यार हमें सीनियर से गाइड चाहिए और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं लास्ट टाइम में या प्रिपरेशन स्टार्ट करने में। तो फाइनली मैंने आपके लिए किम्सियंस की वीडियो लाई है, तो क्या नाचो मैं? जिसमें आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर MBBS के स्टूडेंट्स हैं, आपको अच्छी से अच्छी और बेहतर जो हमारे टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनकी गाइड आपको लेके दूँगा। तो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अमन पहुजा, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो कुछ फ़नी और कुछ ऐसे क्लिप्स मैंने इसमें ऐड किए हैं जो शायद आप देखेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि शायद आप और चैनल्स पर ढूंढेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगी। तो जो मेरे चैनल पर न्यू है काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिसकी वजह से जो मेरी न्यू अपडेट्स आती रहेंगी और जो ये मेरी मेहनत है वो आपके सब्सक्राइब से रंग लाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कैफ, मैं बेसिकली बलूचिस्तान से फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। मैंने सेकंड अटैम्प्ट में यहाँ पे एडमिशन लिया। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की। उनमें से पहली गलती मेरी ये थी कि मैंने MCQs प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं की थी, मतलब ना होने के बराबर की थी। सेकंड अटैम्प्ट में मैंने फ़िज़िक्स एंड सेकंड का प्लेटफॉर्म लिया, जो कि एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे MCQs प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है। मैंने वहाँ से बहुत ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एडमिशन हो गया। मोहम्मद कैफ, आप मुझे ये बताएं कि आपने बुक्स कौन सी फॉलो की थी? मैंने बुक्स अपने ही प्रोवेंस की थी और थोड़ा सा हल्का टचअप मैंने फेडरल को भी दिया था। जैसे कि बायो के लिए या फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए? मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए नहीं दिया। केमिस्ट्री के लिए थोड़ी बहुत दी थी। फिज़िक्स मैंने नोट्स से और अपनी बुक से पढ़ी थी, और मैंने बायो पढ़ी थी फेडरल से भी, अपनी बुक से भी। तो उससे आपको क्या फ़ायदा फील हुआ? मैंने तो इस्लामाबाद में टेस्ट दिया था, तो मुझे बहुत सारा फ़ायदा हुआ, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूज़ चेंज होती हैं ना, इसी हिसाब से। तो इस साल तो रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं डोमिसाइल के तो ऊपर फिर कि जो अपनी जहाँ book का है best वो उसके रहेगी। अलावा टेस्ट अपनी नहीं दे book सकता। बहुत बेस्ट रहेगी फिर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामिल मुफ्ती है और मैं MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से। मैंने अपनी जर्नी 2022 में MPSC पास करने के बाद स्टार्ट किया था, यानी कि एक आंखों में ख्वाब था MBBS करने का। मगर अल्लाह को कुछ और मंजूर था, पहले एक साल मेरा नहीं हुआ यानी कि, और सीट ना होने की वजह से थोड़ा मैं डिप्रेस भी हुआ था। फिर फैमिली ने सपोर्ट किया। देखें, ये ज़िंदगी के लम्हे हैं, होते रहते हैं, यानी कि अगर आप MBBS में नहीं हुए, आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं है इस बात पे, सही है। आप मूव ऑन करें, किसी और डिग्री को चॉइस करें अपने लिए। बहुत सी डिग्रियाँ दुनिया में, इस तरह नहीं खाली MBBS डॉक्टर नहीं बनूंगा मैं मर जाऊँगा, ये वो है। मेरे जहन में उस टाइम ये थॉट्स आए थे थोड़े बहुत, यानी कि मैं डिप्रेस हो गया था। फिर भी दोस्तों ने सपोर्ट किया, कुछ अच्छे दोस्त भी होते हैं ज़िंदगी में, और फैमिली ने सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने दूसरा अटैम्प्ट किया मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। MDCAT में तो नहीं हुआ, लेकिन किम्स में हो गया सबसे इस कैटेगरी में ना। और यही कहना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स हैं आने वाले, मेहनत करें, हार ना माने। अगर आपका नहीं होता है एक साल मज़ीद, अगर आपका शौक़ है दूसरे साल करें, मसला नहीं है इस चीज़ का, एक साल से कुछ नहीं होता। मगर ये नहीं है कि अपने माइंड में बिठाएं बस MBBS करना है। लोग बैठे होते हैं, हमारे साथ बहुत सारे दोस्त थे 5 साल रिपीट कर रहे थे, 4 साल रिपीट करते थे, इस तरह के बहुत सारे, सही है। और प्रैक्टिस के लिए मैं बोलूँगा, स्टडी के लिए बुक्स, यानी कि बायो का जो है वो खाली बुक से रीड करें, प्रैक्टिस कितना वो खास नहीं होता। बुक रीडिंग आपके लिए आपको निकाल देता है बायो में ना। और फिज़िक्स में प्रैक्टिस मस्ट, बहुत मस्ट है। और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक तो हमने इतना खास नहीं किया था, मेरा अपना बहुत डल था। ऑर्गेनिक प्रैक्टिस से होता है, रिएक्शंस को बार बार लिख के याद करें आप। यही कहना चाहूँगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। उम्मीद की दुनिया कायम है, आप भी हौसला रखें, हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वारिस ख़ान है और मैं कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में MBBS फर्स्ट ईयर पढ़ रहा हूँ। मैंने 2024 में NIMS MDCAT टेस्ट दिया था, पास हुआ, यहाँ पे आया। तो एज अ फ्रेंड मैं आपको कुछ एडवाइस, कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, होप वो आपकी हेल्प कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो पहली एडवाइस ये है कि आपने मेंटली फ्रेश रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना। मेंटली अगर आप फ्रेश रहेंगे, काम रहेंगे, खासकर एग्ज़ाम के टाइम पे, तो वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था तो काफ़ी लड़के स्ट्रेस में बैठे हुए थे, डरे हुए थे, पास होंगे फेल होंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो इनसे उनका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है और जो चीज़ें उनको आती हैं वो भी वो लोग भूल जाते हैं। तो ख़ासकर एग्ज़ाम के दौरान आप लोगों ने काम रहना है, रिलैक्स रहना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। कुछ ना आता हो तो कल ही लगा दो, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा उसमें। थैंक्स।
बात रिवीजन की। देखिए हम लोग अक्सर कन्वेंशनल स्टाइल से रिवीजन करते हैं, ठीक है, मतलब एक बार पढ़ लिया, दोबारा आके फिर से रीडिंग कर रहे हैं, फिर से रीडिंग कर रहे हैं, इससे फ़ायदा कुछ नहीं होता। करना आपने ये एक दफ़ा आपने पढ़ लिया, मेमोराइज़ कर लिया, उसके बाद आपने उसकी रिवीजन ऐसी करनी है जैसे आप खुद से क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है। रिवीजन इसको भी कहते हैं, आप किसी आपने कुछ याद किया, आप जाके उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसके MCQ सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ रिवीजन, बजाय आप दोबारा जाके दूसरी बार तीसरी बार जाके आप फिर से वही रीड करें। रीड से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ वो आपका दिमाग तक जाएगा। एक बार रीड किया, एक बार मेमोराइज़ किया। रिवीजन का दूसरा आप ये इमेज बनाए कि मैंने उससे टेस्ट लेना है, मैंने MCQs करना है। दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ रिवीजन। सबसे इम्पोर्टेंट बात, MDCAT जो है ये सिर्फ एक एग्ज़ाम या एक टेस्ट नहीं है, दिस इज़ अ गेम। और एक गेम एक टेक्निक्स होती है, एक तरीका होता है करने का, ठीक है। तो अगर आप MDCAT की इस गेम को समझ पाएँ तभी जाकर आप MDCAT को क्रैक कर पाएंगे। हमने देखे हैं कि बहुत ही काबिल, बहुत ही ज़हीन लड़के रह जाते हैं, कि मीडियोकर स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है जस्ट बिकॉज ही नोज़ द टेक्निक। तो MDCAT को आप एक गेम समझ लें, उस गेम के मुताबिक ख़ुद को प्रिपेयर करें। ये सिर्फ पढ़ना और MCQ सॉल्व करना नहीं है, इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो इसको समझने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ना हुआ अगले साल फिर ट्राई कर सकते हैं, गिव अप नहीं करना। थैंक यू। मेरा नाम मियां हारून है, मैं किम्स में स्टडी कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। और मैं आपको MDCAT का थोड़ा गाइड करना चाहता हूँ। मैं बायो के लिए नेशनल बायो यूज़ कर रहा था, और फिजिक्स के लिए एक्सपर्ट फिजिक्स एक अच्छी बुक है। और इंग्लिश के लिए आप मुख्तलिफ बुक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे केमिकल ग्रामर होगी, ये भी अच्छी बुक है, आप ये यूज़ करें। और सबसे पहले गाइडेंस मैं दूंगा कि आप कुछ चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना हो। अगर मैं वापस चला जाऊँ ना, तो मैं इससे भी अच्छे मार्क्स ले सकता था। कि सबसे अच्छी बात यह है कि आप मोबाइल ना यूज़ करें, बहुत कम यूज़ करें, अगर यूज़फुल पर्पसेस के लिए यूज़ करें, और कुछ फोकस करें पढ़ाई पे, और इंशाल्लाह आप MDCAT क्रैक कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किम्स कॉलेज। तो मैं स्टूडेंट के लिए दरख्वास्त करना चाहता हूँ MDCAT के लिए, कि मतलब वो ज़्यादा डिप्रेस में होते हैं। हमारे टाइम में हम लोग खुद डिप्रेशन में होते थे, तो नींद पूरा करें और डिप्रेशन ना ले। और साथ साथ में MCQs और सिंपल FSC के बुक्स है, 2-3 बुक्स है, तो वही पढ़ा करे। और ये मुख्तलिफ बुक्स मिक्स ना करे, एक सब्जेक्ट पर फेडरल हो, बलूचिस्तान हो, जो भी हो, मतलब जो आसान लगे वही पढ़े। इंशाल्लाह आप लोगों का जल्द से जल्द इंशाल्लाह MDCAT कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। चल बस लायक है क्या? अस्सलाम वालेकुम, आई एम रिहान इजाज़, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट क्वेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो आज मैं आपको थोड़ा सा MDCAT के बारे में गाइड करूंगा। पहला, स्टूडेंट्स बहुत बुक्स के बारे में पूछते रहते हैं। पहले तो आप जिन टीचर से पढ़ते हैं वो जो आपको बुक्स रेकमेंड करेंगे आपने वो पढ़नी है। तो मैं जो आपको बुक्स रेकमेंड करूंगा वो फ़िज़िक्स के लिए एक्सपर्ट फ़िज़िक्स हो गई, और बायो के लिए नेशनल बायोलॉजी जो कि प्रोफेसर साहू ने लिखी है। बाकी आप जिस इदारे में पढ़ते हैं वहाँ की जो प्रैक्टिस बुक्स होती हैं, जैसे स्टार्स की हैं, केमिस्ट्री वगैरह, आप उनसे प्रैक्टिस करें, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। बाकी आप ना अपनी टेक्स्ट बुक जो होती है अपने प्रोविंस की, आप उसको प्रेफर करें। तो अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो आपका MDCAT हो जाएगा क्रैक। स्टूडेंट्स या किस में पढ़ते हैं या स्टार्स में, तो इनकी अपनी टेक्स्ट बुक आते हैं बयान। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। फिर से बना, तुमसे ना हो पाएगा। जो स्टार्स या किप्स के स्टूडेंट हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए जो उनकी अपनी बुक्स हैं स्टार्स या किप्स की, आप उन्हें प्रेफर करें, क्योंकि उनमें ना आपके जो अपने प्रोविंस के हैं उसको भी कवर होता है, जो बाकी 3 प्रोविंस है उसका भी सारा कवर होता है। तो बस आपको इतना ही गाइडेंस देनी थी। शुक्रिया, थैंक यू। हेलो एवरीवन यार, बहुत बड़ी। दिस इज़ मी राज कटारिया, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट क्वेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, क्वेटा कैंट। आप लोगों के लिए यही टिप्स और यही गाइड होगी कि अपनी टेक्स्ट बुक्स, क्योंकि इस बार PMDC ने डोमिसाइल रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, तो जिस प्रोविंस से आपका ताल्लुक़ है अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते रहें, और MCQs प्रैक्टिस करते रहें। जो आपने नोट्स बनाए किसी कोचिंग क्लास से, जो आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हों, जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हों, उनके नोट्स पढ़ते रहें। और MCQs की बात रही तो MCQs को सोर्स वहाँ से बनाएं जिसके MCQs ऑथेंटिक हों, जैसे कि किप्स के मैंने खुद किए, स्टार्स के मैंने खुद किए, ऑथेंटिक MCQs बनाता है। और जो आपके MCQs गलत हो रहे हैं उनको रेक्टिफाई कर लें,
यही चीज़ें होती हैं एमडी कैट के लिए, ज़्यादा मुश्किल ना बनाएं एमडी कैट को, बस अल्लाह आपको कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम ज़ियाउर रहमान है और मैं स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर MBBS का क्वेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। स्टडी जो था वो सेल्फ स्टडी था, लेकिन मैंने किप्स के बुक्स भी पढ़े और मैंने स्टार के बुक्स भी पढ़े। और मैं यूजुअली प्रैक्टिस बहुत करता था एज़ कम्पेयर टू स्टडी, क्योंकि स्टडी आप FSC से ही करते आ रहे हो। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जब आप कॉलेज में होते हो तब भी आप पढ़ रहे होते हो, और उसके बाद भी FSC के पेपर देने के बाद भी जो 3 महीने आपके पास गैप होता है तब भी आप पढ़ रहे होते हो। सो मेरा ये था, मैंने किप्स के बुक्स भी प्रैक्टिस किए, किप्स के बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, और उसके साथ साथ मैंने स्टार के बुक्स भी प्रैक्टिस किए। इसके अलावा भी कुछ और एकेडमी भी थे। तो ज़ियाउर रहमान, आपको ये चीज़ क्या हेल्पफुल लगी? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स या कुछ सीनियर्स हमें ये गाइड करते हैं कि आपको ज़्यादा बुक्स की तरफ मूव नहीं करना, अपनी जो आपकी जेन्युइन जो या बोर्ड की बुक है आपने करना है, मैक्सिमम आप जा सकते हो सिर्फ बायो के लिए। तो क्या आप ये चीज़ प्रेफर करोगे कि हमारे बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं या अदर प्रोविंसेस के, उनके लिए किप्स या स्टार की बुक्स जो शॉर्ट बुक्स हैं वो हेल्पफुल हैं? हाँ, किप्स एकेडमिक के जो बुक्स होते हैं, नॉर्मली किप्स के हो चाहे स्टार्स के हो, जो बड़े बड़े एकेडमिक के बुक्स हैं, उसके जो नॉर्मल जो रीडिंग बुक्स होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि अगर आप बलूचिस्तान स्टूडेंट की बात करें तो आपने अपने बोर्ड की बुक को तो लेकर आपने चलना है, क्योंकि आपकी जो फाउंडेशन बनी होती है वो उससे ही बनी होती है। लेकिन जब आप किप्स के बुक्स पढ़ते हो या स्टार के बुक्स पढ़ते हो तो वो बाकी प्रोविंस के, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, चाहे KPK हो, या मेजर जो उसका टारगेट होता है वो फेडरल बोर्ड होता है, तो वो वहाँ से भी पॉइंट्स निकाल के उसी अपनी प्रिपरेशन बुक में डाल देते हैं। तो जब आप किप्स के बुक्स पढ़ रहे होते तो आपको बिल्कुल भी फेडरल के बोर्ड या पंजाब के बोर्ड के जो बुक्स होते हैं वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो उसी में अपना पॉइंट्स डाल देते हैं प्रेपरेटरी बुक्स में।